पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर बात करेंगे। इसमें लगातार जो किसान हैं वो धरना स्थल पर पहुँचते जा रहे हैं। ये देखिए, किसानों द्वारा पिछले 84 दिन से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और जो पाइपलाइन दबाई जा रही है उसको लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजे से कोई कुछ नहीं है। लगातार आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौके पर है और धरना स्थल पर आप देख सकते हैं किसानों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तहसीलदार साहब, आपको यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। पिछले 84-85 दिन से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाइपलाइन के मुआवजे को लेकर। यहाँ पाइपलाइन का कार्य चल रहा था जो कि गोहाना में 5 गाँव में बचा हुआ है जी, जिसके लिए गांव वाले लोगों ने 6 अगस्त को कोला गांव में काम रोक दिया था जी, इनकी मांग थी कि मुआवजा जो है इनको बढ़ा के मिलना चाहिए जी, जो भी इन्होंने सबूत पेश किए थे उसके अनुसार इनका मुआवजा 16,80,000 रुपये बनता था जी, जो कि एसडी मैडम ने ऑलरेडी बढ़ा के 22 लाख से लेकर 40 लाख तक कर दिया है जी। अब भी ये जो है नाजायज़ तरीके से काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए पुलिस फोर्स के साथ ये काम शुरू कराया गया है। जी जी, अगर ऐसी किसानों की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है, उधर पुलिस प्रशासन भारी संख्या में पहुंचा हुआ है, तो सुरक्षा की व्यवस्था से क्या बात की जाए फिर इसके बारे में? सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स है, SHO साहब भी आए हुए हैं, ACP साहब भी आए हुए हैं। किसानों को यदि अब भी लगता है कि कम मुआवजा मिल रहा है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं इनके लिए। वे शांतिपूर्वक अपना धरना दे सकते हैं, लेकिन काम जो है रोकने नहीं दिया जाएगा। पुलिस फोर्स के साथ काम को कराया जाएगा। ये बता रहे कि 2.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है सिर्फ किसान? नहीं, कम से कम 22 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख तक मुआवजा पर किले का दिया जा रहा है। जी जी, 1 किले का। हाँ जी। भाई देख सकते हो इस तरह से मुआवजा राशि है जो किसानों ने बताई थी वो कम बताई थी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 22 से 26 लाख रुपए तक का मुआवजा यहाँ पर किसानों को दिया जा रहा है। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जो गोहाना राजमार्ग है, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। आप देख सकते हैं किसान 84 दिन से लगातार अपना धरना यहाँ पर शुरू किए हुए हैं और आज यहाँ पर जो काम है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भाई काम न रुके, मौके पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर है और आप देख सकते हैं और किसान भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं जो 84 दिन से जो धरना लगा हुआ है यहाँ पर गांव में। तो आप देख सकते हैं 5 या 6 गांव में बाकी आप देख सकते हैं अभी ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसके मुआवजे को लेकर किसान यहाँ पर 84 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। भाई आप धरना स्थल पर आप देख सकते हैं अब किसानों की भी काफ़ी संख्या हो चुकी है और इधर आप देख सकते हैं पुलिस बल भी मौके पर पहुँचा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ मेन रोड पर पुलिस के वाहन और सुरक्षा बल आप देख सकते हैं। इस तरह से काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मौके पर, आप देख सकते हैं। और जो पाइपलाइन का कार्य चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो कि आप देख सकते हैं कि कार्य सुचारू रूप से चले। पुलिस प्रशासन भी मौके पर है और उसके अलावा बात की जाए तो किसान वो भी यहाँ पर लगातार धीरे धीरे करके किसानों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और कुछ किसान नेताओं से बात करेंगे वो क्या कहते हैं आज के धरना को लेकर, जहाँ पर इन्होंने बताया था कि आज निर्णय लिया जाएगा। कमेटी का क्या निर्णय होता है वो भी हम आपको बताएंगे। भाई साहब, आप धरना स्थल पर आए हैं, काफ़ी संख्या में किसान भी हैं, मामला क्या है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जो मुआवजा चाहिए था 22 लाख से 26 लाख तक दिया जा रहा है किसानों को। गुमराह किया जा रहा है किसानों को, अनपढ़ और बेवकूफ़ समझा जा रहा है। 22 लाख रुपए मुआवजा नहीं है, 22 लाख रुपए ये कह रहे हैं कि 1 एकड़ है, 22 प्रति एकड़ है। हाँ, 22 लाख रुपए का ये 1 एकड़ यहाँ लेके दिखा देंगे। और ये लगभग 80 गाँव से ये होती हुई इन्होंने 5-6 जगह खुद परचेज करी है जमीन। जी जी, ठीक है, क्या वो जिस गांव में वो परचेज करी है जहाँ पर इन्होंने खरीदी है, क्या उसी गांव में उतने ही लाख रुपए का मुआवजा बनाया इन लोगों ने? जी जी, अब ये जब जमीन खरीद रहे हैं जब तो रेट कुछ हो रहा है जी और जब हमें मुआवजा दे रहे हैं वो कुछ हो रहा है, जी, तो धोखा कर रहे हैं किसान के साथ। और प्रशासन अपने तरीके से जोर जबरदस्ती करके वो कर रहा है। अब किसान इकट्ठे हुए हैं,
बड़ा फैसला लेंगे, निर्णायक फैसला लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने मुआवजा ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए आप कोर्ट में जाइए। नहीं, कोर्ट में जाइए तो कोर्ट में जाने से कोई हल थोड़ी है ना। इनके पास पूरी टीम है, काम ही जब होके निकल जाएगा और हम सहमत नहीं है तो काम कैसे कर ले जाए। कोर्ट ने तो कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें जो अधिकार हैं सरकार के एकदम से घुसने के, उनके ऊपर रोक लगाइए कि आप सभी उन पर नहीं घुस सकते ऐसे। जब कोर्ट से क्या होना है? किसानों को चेक दिए गए, पहले कई किसान ने चेक किसान लिए, तो- वो किसानों की सहमति से दिए, जबरदस्ती थोपे देखो गए। क्या है, किसानों को तो क्या है, कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि भाई फार्मर को इन्होंने मतलब ये बता दिया भाई ये मिलेगा। जी अब फार्मर को यही नहीं पता नुकसान क्या है। जी वो तो आंदोलन के जो लोग जब गांव गए उन्होंने बताया भाई नुकसान ये है, 60 फुट की जमीन में किसान जो है बीच से जो किले के अंदर से कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो कभी दीवार कर सकता, ना पेड़ लगा सकता, ना उसमें कोई फैक्ट्री गोडाउन, कुछ भी भविष्य खत्म हो गया उस जमीन का। साइड वाला एकड़ रोज बढ़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि हमने 4 गुना का वो लगा दिया जी कि भाई 4 गुना दे देंगे 10% का। जी 4 गुना का 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल यही तो कहता है कि भाई एक बार आपने जमीन ले लिया, आपने तो आज का रेट दे दिया, हम जमीन बेच थोड़ी ना रहे हैं, जी। उन्होंने तो आज का रेट दे दिया। जी। आज का रेट दे दिया तो भविष्य का तो यूज खत्म हो गया ना आदमी का, जी। तो इसलिए वो 4 गुना दिया जाता है। जी जी और ये कह रहे हैं कि भाई हमने 40% दे दिया। अब ये कहीं तेल डलवाएंगे, ये पेट्रोल, ये लाइन जो डालेंगे, ये जो लोहे के पाइप हैं, ये मार्केट रेट से लाएं 40% पे लाएं। जी ये जो तेल जो दुबई से कहीं से भी आएगा, जहाँ से भी इनके पास आता है, वो मार्केट रेट से आता है या 40% पे आता है। और ये जब किसी को देंगे, यार कल को किसान अगर अपना ट्रैक्टर लेके चला जाए कि इसमें डीजल डालना है क्या, 40% में डाल देंगे, तो ये तो धोखा है ना किसान के साथ। 99.99% भी क्यों हो फार्मर के साथ, पूरा मिलना चाहिए उसको। जी जी तो क्या मांग है किसानों की अब यहाँ? किसानों की 3 मांग है मुख्य है जी कि जो मुआवजा है ये सर्कल रेट की बजाय मार्केट रेट से हो। जी। वो 5 जिलों में अलग अलग मार्केट रेट है। अब ये कह रहे हैं कि मार्केट रेट तो यही है, जी कैपिटल यही रेंज है। में तो जब अलग मान लो अगर रेट है। मार्केट रेट यही है तो इन्होंने अपने 5-6 जगह ये बनाए हैं, अपने स्टेशन बनाए हैं, तो उनकी रजिस्ट्रियां उठा लेंगे, तो ये भी तो उसी रेट से लेते हैं ना। फिर ये जब जमीन ले रहे हैं जब अलग रेट से, और किसान की जब इन्होंने लेनी है धक्के से लेनी है, जब ये पुलिस प्रशासन लगा के लेनी है, वो उसका अलग रेट है। जी 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 और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो ये कह रहे हैं कि भाई हम 10% देंगे, जी बेसिक तो 1962 के पीएमपी एक्ट में 10% है, जी। उसको आप 10% कैसे दे सकते हो जी जब उसका नुकसान, जब हमारा कोई यूज ही नहीं है, हमारी फर्द में वो लिखा आ गया और उसके ऊपर ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भविष्य में मतलब जो कंपनी किसी भी काम के लिए इसको यूज कर सकती है। जी। मतलब एक तरीके से पहले ही कब्जा हो गया, जी और कब्जा हो गया तो फिर हमारी जमीन कहाँ रहेगी वो। जी जी एक तो ये, दूसरी मांग ये होगी कि वो जो उसका बेसिक है जो 10% का, वो बढ़ाया जाए सबसे पहले, जी। और और मार्केट रेट से मुआवजा दिया जाए। अब किसानों के साथ तो एक धोखा और कर दिया इन्होंने, जिस किसान को नुकसान है उसकी बजाय सारे खाते को पैसा दे दिया। जी अब वो उन्होंने लेके रख लिया। अब जिसका नुकसान है, जो उस खेत को बो रहा है, जो उसके बट्टे का है, वही तो उसका मतलब होना चाहिए ना, उसी को तो मिलना चाहिए, तो उसको भी नहीं दिया इन्होंने। तो बड़ा झोल है, आज इसको सारे को खोल के किसानों को बताएंगे और जो है बड़े कड़े फैसले लेंगे। तो धरना से शांतिपूर्ण रूप से चलता रहेगा। तीसरी मांग यही है कि वो जो इनका जो पैसा है वो उसी को दिया जाए जिस फार्मर का नुकसान है, ना कि पूरे खाते में बांटा जाए। आपका पूरा नाम और पद क्या है? मैं भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एडवोकेट साहब लगातार ग्रामीणों द्वारा धरना दिया जा रहा है पिछले 84 दिन से हाँ जी। मुआवजे की मांग को लेकर। पुलिस प्रशासन द्वारा और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट उसके द्वारा बताया कि 22 लाख से 26 लाख रुपए तक का मुआवजा कलेक्टर रेट के आधार पर हम फिर दे रहे हैं किसानों को बढ़ाकर, पहले जो दिया था उससे बढ़ाकर। आपका कहना, आप भी एक बुद्धिजीवी है, गांव के रहने वाले हैं, तो मुआवजे से संतुष्ट नहीं है जो किसान? एक्चुअली में क्या है, पूरे हरियाणा में ही जो कलेक्टर रेट है मार्केट रेट उससे 3 या 4 गुना कम रखा जाता है। जी एक आदमी रजिस्ट्री कराने जाएगा, फिर उसको डरा धमका के वहाँ से उससे 2% लेके या सेटलमेंट करके तभी रजिस्ट्री मिलती है। जी एक किसान की कीमत मान लो 1 करोड़ है या 80 लाख है, जी उसका मार्केट रेट के अनुसार ही रजिस्ट्री रेट होना चाहिए। इससे सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। जी और उसमें जैसे किसान ने डेयरी खोलनी है, किसान कार्ड बनवाना है, कोई लोन लेना है, तो उससे सुविधा हो जाएगी। सरकार इस बात से भाग रही है। हम डीसी सोनीपत से भी मिले थे, उन्होंने कहा
कि मैंने रेट बढ़ा दिए, कलेक्टर रेट यही बढ़ा बात दिए। बता रहे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने भी यही बोला है, रेट बढ़ा दिए हैं। कि कलेक्टर रेट जो होगा उसका हम मार्केट रेट के अनुसार करेंगे तो किसानों पर रेवेन्यू ज़्यादा पड़ जाएगा। जी जी। हम सारे गांव के किसान सहमत हैं और रिटर्न में देने के लिए तैयार हैं कि हमारा जो कलेक्टर रेट है मार्केट रेट के अनुसार किया जाए। जी जी जी। कितनी संख्या में किसान आने की उम्मीद है और आज क्या फैसला लिया जा सकता है? अभी तो आ रहे हैं कुछ, ये किसान यूनियन के आए हैं और अभी आज फैसला लेंगे और तब तक हम धरना शांतिपूर्वक चलाएंगे। धरना शांतिपूर्ण चलेगा और काम ऐसे ही चलता रहेगा जो पाइपलाइन दब रही है? काम तो फोर्स जो है फोर्सफुली करा रही है, जी जी। इससे कोई किसान जबरदस्ती और दबाव में पाइपलाइन दबाई जा रही है। जबरदस्त दबाव में आप देख रहे हो कितनी फोर्स खड़ी है, ये सारा है। और इनके लिए गाइडलाइन भी ये है, ऑल हरियाणा में कहीं भी पाइपलाइन दबेगी तो जमीन उससे 5 फुट ऊपर रहनी चाहिए। मुझे देख लो भाई, इस तरह से मशीन खेत से बाहर निकल रही है भाई, देख सकते हैं। आखिरकार जो मशीन है वो बाहर निकाली जा रही है। यहाँ पर किसानों के द्वारा मशीन खेत से बाहर निकलवाई गई, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये स्पीड से अब मशीन बाहर निकल रही है पॉपलाइन। ये देखिए किसानों के अंदर खुशी भी है और आखिरकार किसान जो चाहते थे वही हो सकता है। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार, आप देख सकते हैं लगातार, आप वीडियो को शेयर करते रहिए।